गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 29 जनवरी 2026 से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस नाम से जाना जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, BAS-01 के नाम से। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS भारत का पहला मानव निवास योग्य अंतरिक्ष स्टेशन होगा। BAS का पहला मॉड्यूल BAS-01 वर्ष 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। पूर्ण भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के 2035 तक तैयार होने की संभावना है। BAS का कुल अनुमानित वजन जो है वो 20 से 25 टन होगा। स्टेशन के निर्माण में AA-2219 एल्यूमिनियम अलॉय का उपयोग किया जाएगा। BAS में एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें डॉकिंग पोर्ट्स होंगे ताकि गगनयान जैसे यान जुड़ सकें। BAS में माइक्रोग्रेविटी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, जहां जैव विज्ञान, दवा, धातु विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक पर प्रयोग होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक जनपद एक व्यंजन योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा। योजना का नाम है ODOC। लॉन्च राज्य रहेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, प्रेरणा ODOP से। उद्देश्य रहेगा यूपी के 75 जिलों के पारंपरिक और विशिष्ट व्यंजनों को वैश्विक पहचान देना। कार्यप्रणाली, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर जोर। लाभार्थी रहेंगे स्थानीय हलवाई, छोटे खाद्य उद्यमी और कारीगर। विशेष प्रोत्साहन, श्री अन्न आधारित व्यंजन। प्रमुख उदाहरण आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ की मलाई मक्खन, वाराणसी का मलइयो और पूर्वांचल का बाटी चोखा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। बांग्लादेश की जगह कौन सी टीम को मुख्य ड्रॉ में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। ICC ने 24 जनवरी 2026 को बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया। बांग्लादेश सुरक्षा और राजनीतिक तनाव के कारण भारत में खेलने से इनकार कर रहा था। BCB ने मैचों को श्रीलंका में स्थानांतरित करने की मांग की। ICC ने स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसियों से जांच कराई और भारत में कोई बड़ा खतरा नहीं पाया। ICC ने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। समय सीमा खत्म होने के बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटा दिया गया। बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड को मुख्य ड्रॉ में शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, मेटा ने किशोरों के लिए किस फीचर पर अस्थायी रोक लगाई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, AI कैरेक्टर पर। मेटा ने किशोरों 18 वर्ष से कम के लिए AI कैरेक्टर फीचर पर अस्थायी रोक लगाई। मुख्य कारण सुरक्षा और अनुचित बातचीत। AI कैरेक्टर्स किशोरों के साथ फ्लर्टी, रोमांटिक और सेक्सुअली सजेस्टिव बातें कर रहे थे, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा था। रोक केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर लागू है और इसमें एज प्रेडिक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। BCB मेटा की योजना है कि फीचर नए सुरक्षा मानकों के साथ वापस आएगा, जिसमें पेरेंटल कंट्रोल्स और एज एप्रोप्रिएट वर्जन शामिल होगा। अमेरिका में मेटा पर कई कानूनी मुकदमे चल रहे हैं, जिससे पहले ही दबाव था और मेटा ने इसे अस्थायी रोक के रूप में लागू किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर किन विशेष प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 2025 पहल एवं नवाचारों का वर्ष तथा चुनाव का पर्व। दूसरा है बिहार का गर्व, एक यात्रा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। 25 जनवरी 2026 को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2 प्रमुख प्रकाशनों का लोकार्पण किया गया। इन प्रकाशनों का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र की यात्रा और चुनावी सुधारों को रेखांकित करना है।
पहला है 2025 पहल एवं नवाचारों का वर्ष। इसका उद्देश्य है इसमें मतदाता सूची के आधुनिकीकरण, मतदान प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग और राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शिता बढ़ाने की पहलों का विवरण है। दूसरा है चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व, एक यात्रा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। इसका उद्देश्य रहेगा, यह पुस्तक चुनाव के दौरान बिहार में देखी गई अभूतपूर्व जन भागीदारी और चुनावी उत्सव के माहौल को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच का नया चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में नया चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और नई तकनीकों के जरिए राज्य के विकास को बढ़ाना है। इसका मुख्य फोकस मुख्य रूप से कृषि, स्वास्थ्य और प्रशासन में तकनीक का इस्तेमाल। स्थान रहेगा, यह केंद्र विशाखापट्टनम में स्थापित होने की संभावना है, जिससे राज्य में निवेश और हाईटेक नौकरियां बढ़ेंगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विली रिसर्च हीरोज प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान उनके उत्कृष्ट शोध, सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और टीकाकरण नीति में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। विली एक वैश्विक रिसर्च संस्थान है। यह सम्मान उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जिनके काम का समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर लहरिया एक चिकित्सक और नीति विशेषज्ञ हैं जो भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय भूगोल दिवस या नेशनल जियोग्राफिक डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 27 जनवरी को। नेशनल जियोग्राफिक डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस दिन का लक्ष्य भूगोल के प्रति लोगों को जागरूक करना और दुनिया की प्राकृतिक सुंदरता व इतिहास के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना है। बात करें इतिहास की, तो यह दिन नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 1888 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो विज्ञान, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। इसका महत्व, यह दिन खोजकर्ताओं के कार्यों का सम्मान करने और पृथ्वी के संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी समझने का अवसर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, शेख जोआन बिन हमद अल थानी, कतर। कतर के शेख जोआन बिन हमद अल थानी को निर्विरोध ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनकी नियुक्ति 26 जनवरी 2026 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित ओसीए की 46वीं महासभा के दौरान की गई। उन्होंने भारत के रणधीर सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया था। कार्यकाल की बात करें तो शेख जोआन 2028 तक इस पद पर रहेंगे। वह वर्तमान में कतर ओलंपिक समिति के अध्यक्ष भी हैं और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के भाई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उद्देश्य से ICAR और BISA द्वारा लॉन्च किया गया आकाशा इंडिया क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल क्लाइमेट एटलस। आकाशा इंडिया एक अत्याधुनिक डिजिटल क्लाइमेट एटलस है, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया यानी BISA ने मिलकर विकसित किया है। इसका उद्देश्य
यह एटलस जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का डेटा प्रदान करता है ताकि किसान और नीति निर्माता बेहतर निर्णय ले सकें। यह तापमान, वर्षा और मिट्टी की नमी जैसे कारकों का विश्लेषण कर भविष्य के कृषि जोखिमों की चेतावनी देता है। बात करें इसके महत्व की, तो इसके जरिए जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे फसलों को सूखे या अत्यधिक बारिश से बचाया जा सकेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने लगाई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नेट स्क्वीर ब्रंट ने। इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर नेट स्कीवर ब्रंट ने विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली सेंचुरी जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह मुंबई इंडियंस की ओर से खेलती हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में खेले गए WPL के चौथे सीजन के दौरान यह ऐतिहासिक शतक बनाया। WPL के पिछले 3 सीजन में कोई भी खिलाड़ी 100 रन के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया था, जिससे यह उपलब्धि और भी खास हो गई है। प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, अशोक चक्र 2026 से सम्मानित किए जाने वाले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अशोक चक्र। 26 जनवरी 2026 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके असाधारण साहस, पेशेवर दक्षता और सफल अनुसंधान कार्यों के लिए सम्मान दिया गया। बात करें ऐतिहासिक उपलब्धि, तो वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, जो कि राकेश शर्मा के बाद वो बने हैं। विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 के बाद वे दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्हें शांतिकाल के सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया है। गगनयान कनेक्शन, वे इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं और उन्होंने जून 2025 में SpaceX के माध्यम से ISS की यात्रा की। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आप सभी को देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, गल्फ फूड 2026 जिसमें भारत को साझेदार देश बनाया गया है, किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला AI इनेबल्ड वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, आशा है कि आप दोनों प्रश्नों के सही उत्तर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।